शरद अन्ति देवा यतरा न सकरा जरशं तनो नामा पुत्राश यतरा पितर भवन्ति मान मधियारी रिखता युर्गन्धः आदितिर्द्यौरादितिरं तारिगधमादितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जा तामादितिर्जनित्वम् शान्तिरं तारिगधग् शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिर्कदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यदा यतः समीहसे ततो न अभयङ्कर शम्नः कुरु प्रजाभिः भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा शोभा यद्भद्रं तन्न शुभा हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु अयमारम्भः शुभाय भवतु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावाद् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णि क्या लागेगा मोर। माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में आयोजित 10 दिवसीय ध्यान एवं सत्संग शिविर में पधारे हुए
मंचस्थ समग्र महात्मा गण, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, संत मत का ज्ञान निर्भ्रांत ज्ञान है, शास्त्रानुकूल ज्ञान है, संत साहित्यानुकूल ज्ञान है और अनुभूत ज्ञान है। इस ज्ञान को जो समझ जाएंगे वे कभी भ्रमित नहीं होंगे। अच्छे अच्छे लोग आज भ्रमित हो रहे हैं। ऐसी ऐसी साधन पद्धतियां हैं जिन पद्धतियों का किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है, किसी भी संत साहित्यों में प्रमाण नहीं है। स्वयं से पद्धति बना लिए हैं, स्वयं से सिद्धांत बना लिए हैं और आज के लोग अच्छी तरह से भ्रमित हो रहे हैं। इस मंच पर से समाज को भ्रमित कर देने वाला उपदेश नहीं दिया जाता है। भले ही इस पंडाल में बिहार झारखंड प्रांत के अधिक संख्या में सत्संगी भाई बहन हैं, अन्य प्रांतों से भी सत्संगी भाई बहन आए हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। जहां तक मेरे से बना है, इन दोनों प्रांतों के अलावे जा जाकर मैंने बहुत सारे प्रांतों में संत मत के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है, जिसका दर्शन आप लोगों को इस पंडाल में हो रहा है। कितने प्रांतों के लोग आकर के चले गए, कितने प्रांतों के सत्संगी यहाँ आज भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये लोग कोई भ्रमित होने वाले नहीं हैं। गुदरी के लाल हैं। अब बड़े बड़े लोगों को मैं देखता हूं, जप करने के लिए भी नहीं आता, ध्यान तो बहुत दूर की बात है। प्रतिदिन आप लोगों को इस मंच पर से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुनाया जा रहा है। बहुत बड़ी समस्या लेकर भगवान के सामने अर्जुन खड़ा है।
हम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई समस्या लेकर खड़ा है। अर्जुन कहता है मेरे से भजन नहीं होगा, मेरे से योग नहीं होगा, मेरे से ध्यान नहीं होगा। यह सब करने के लिए निग्रहित मन चाहिए, स्थिर मन चाहिए। लेकिन यह मन बड़ा चंचल है। देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी इस कार्यक्रम में माता बहनों के साथ आए हैं। कभी स्थिर रहते हैं, न गोद में स्थिर है, न गोद से उतर कर स्थिर है, न पंडाल में स्थिर है, न बाहर जाकर के स्थिर है। जैसे बालक का सहज स्वभाव है, वह कभी स्थिर नहीं रहेगा। ऐसे ही मन का स्वभाव है, यह कभी स्थिर रह ही नहीं सकता। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है। बहादुर शब्द का प्रयोग हुआ है। जो लड़ाई के मैदान से कभी पीछे नहीं हटे उसी को बहादुर कहते हैं। हम लोगों का मन हमसे कभी पीछे नहीं हटता है, हम ही पीछे हट जाते हैं। अच्छा चलो, इस सत्र में मन नहीं लगा, अगले सत्र में देखेंगे। अगले सत्र में जब बैठते हैं उस सत्र में भी वही हालत। पांचों सत्र हवा में उड़ते चले जा रहे हैं। मन पीछे हटता नहीं। हम खाली हाथ वापस हो रहे हैं। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है। नया नवयुवक बहादुर जवान है। नया नवयुवक यह मन है। करत रहत खुरखुंद, इधर से उधर कुछ ना कुछ करता ही रहता है। बड़ा शैतान है। लोग भूत की बात करते हैं, प्रेत की बात करते हैं, डाकिन की बात करते हैं। महाराज बड़ा डर लगता है, बड़ा डर लगता है। सच पूछे तो हमको सबसे ज्यादा डर अपने मन का लगता है। भूत की बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनमें से एक प्रजाति का नाम शैतान है। बहुत खतरनाक यह प्रजाति है। जिसके पीछे पड़ जाती है जान नहीं छोड़ती। ऐसा ही हमारा मन है। करत रहत खुरखुंद बड़ा शैतान है। रहता भी है सदैव हमारे साथ में ही, हमारे अंदर में ही। रहत मन हलक में, और देखते ही देखते उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। कब कहां चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। शुक्ल यजुर्वेद में
एक मंत्र है, यज्जाग्रतो दूर मुदैत देवं तदुसुप्तस्य तथे वेति दूरंगमं ज्योतिषांग ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कितना सुंदर इस मंत्र में दृष्टांत है। एक पतिव्रता नारी परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे परमात्मन, ये हमारे पति जो हैं जब जगते हैं तो घर से निकलकर कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। यह जागृतो दूर, जगते ही कहाँ से कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। और जब घर आते हैं तो कुछ करते नहीं, सीधा सो जाते हैं। तदुसुप्तस्, ये घर आकर के सो जाता है, जगता है तो कहाँ चला जाता है पता नहीं। महाराज, हमारे इस पतिदेव को ऐसी सुबुद्धि प्रदान करें कि स्थिर हो जाएं, कुछ काम करें, घर में स्थिर होकर के रहें, सोएं कम, कुछ काम के लायक ये हो जाएं। यही हाल है। जब यह चैतन्य होता है तो न जाने कहां से कहां चला जाता है। जब अंदर की तरफ आता है तो खुर्राटे लेने लगता है। खुर्राटे की भी आवाज हमें सुनाई पड़ती है ध्यान के समय में। भीतर आता है तो खुर्राटे लेने लगता है। खुर्राटे यदि इसकी बंद हुई तो कलकत्ता मुंबई घूमने लगता है। परमात्मा, इनको सुबुद्धि प्रदान करो, किसी तरह से स्थिर हो जाए और इसमें चैतन्यता आ जाए, स्थिरता भी आ जाए और चैतन्यता भी आ जाए। कबीर साहब की वाणी में, मन आवे मन जाए, मन ही निहोरो रे, मन बुड़वे मन तारे, मन ही बटोरो रे। दो शब्द का प्रयोग है, निहोरो रे और बटोरो रे। कबीर साहब कहते हैं, जो आदमी नहीं मानता है, सुनता नहीं है, लाख प्रयास करते हैं तो भी बस में नहीं होता है, कोई काम करके नहीं देता है, आदमी बड़ा प्रबल है, उसको अपना अनुकूल बनाना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे आदमी को हाथ भी जोड़ना पड़ता है। जो आदमी किसी भी तरह से मानता नहीं है और उसका मनाना, उसका मानना बहुत आवश्यक है, तो खुशामद करना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, निहोरा करना पड़ता है। मन ही निहोरो रे, मान जाओ भाई, 23 घंटे हम तुम्हारी बात को मानते हैं, जहां कहते हो वहीं चले जाते हैं। अब तो 1 घंटा के लिए यहाँ बैठे हैं, 1 घंटा मेरी बात को मान लो, 23 घंटा तो तुम्हारे साथ हम रहते ही हैं। ध्यान करने के लिए बैठे तो मन को मनाते रहे, मान जाओ मान जाओ, मनाते मनाते कैसा भी पत्थर आदमी होता है मान जाता है। यदि संघर्ष से नहीं सुने
इसको मना लेना चाहिए। मन ही बटोरो रे। रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते थे, सरसों की पोटली के जैसी हालत है मन की। सरसों की पोटली एक बार खुल जाए तो इसको बटोरना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह से मन एक बार पंच विषयात्मक जगत में फैल जाए, इसको निग्रहित करना, एकाग्र करना बहुत मुश्किल होता है। अब एक वाणी कबीर साहब की और सुनिए। लेत उठाई परत भुई गिर गिर, ज्यों बालक बिन कोरा रे। कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। इस पंक्ति में भी एक दृष्टांत है। एक माई है, उनका एक छोटा सा बालक घर में है। बिस्तर पर वह लेटा हुआ है। माई अपने काम धंधों में लगी हुई है। वह बालक जब नींद से जगता है, उसे भूख लगती है तो जोर जोर से रोने लगता है। माई अपने कामों में लगी रहती है, तुरंत आकर दूध पिलाने नहीं लगती। बालक आकुल व्याकुल होता है, जोर जोर से रोता है। रोते रोते उसकी हालत खराब हो जाती है। तब माँ आती है, उसे उठाकर गोद में रखती है, दूध पिलाना चाहती है। अब समय से जो दूध नहीं मिला, वह बालक अत्यंत क्रुद्ध हो गया। अब गोद में रहना नहीं चाहता, दूध पीना नहीं चाहता। माँ दूध पिलाना चाहती है, वह पीना नहीं चाहता। बारंबार गोद से नीचे उतर आता है। इतना रोष आ गया। माताओं को इस दृष्टांत का पता होगा। संत सब ज्ञान जानते हैं। बालक अत्यंत कुपित है, अब पीना नहीं चाहता, गोद से नीचे उतर जाता है। माँ उठाकर गोद में रखती है, बालक गोद से नीचे उतर आता है। ऐसी जगह यदि सौतेली माँ हो, तब एक बार गोद से उतर जाए तो ढकेल देगी, नहीं पीना है तो जाओ। लेकिन असली माँ जो होती है, वह समझ जाती है कि समय से जिसको दूध नहीं पिलाया गया है, इसीलिए अत्यंत कुपित हो गया है। बारंबार उस बालक को उठाकर गोद में रखती है। बालक नीचे गिरता है। लेत उठाई परत भुई गिर गिर। माँ गोद में रखती है, बालक नीचे उतरता है। बालक छोटा है, कमजोर है, माँ ताकतवर है, अधिक उम्र की है। तो माँ बारंबार गोद में रखते 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 आखिर में बालक थक जाता है। जब थक जाता है तब गोद में स्थिर हो जाता है। स्थिर होने के बाद माँ अपना स्तन उस बालक के मुंह में डालती है। अब वह बालक एक दो बार तो पीता नहीं, लेकिन बार बार डालते रहने पर वह दूध भी पीने लग जाता। शरीर तो स्थिर हो ही गया, अब मुंह भी स्थिर हो गया, अब दूध पीने लग जाता है। जैसे ही दूध पीने लगता है, उसका पेट भरने लग जाता है। जब पेट भर जाता है तो वही बालक जो गोद में स्थिर रहना नहीं चाहता था, अब गोद में पी करके मस्त हो करके सो गया, शांत हो गया। यह तो दृष्टांत है।
इस दृष्टांत में बालक बताया गया है मन को, और मां बताया गया साधक को, साधना करने वाले को। गोद बताया गया आज्ञा चक्र को, 10वां द्वार को, सुषुम्ना को, भ्रुवोर मध्य को, नासाग्र को। दूध बताया गया अंतर ज्योति को, बारंबार नीचे से बालक को उठाना, गोद में रखना, नीचे से उठाना, गोद में रखना, नीचे से उठाना, गोद में रखना। यह कहा गया प्रत्याहार को। पलटू साहब की वाणी में, गिर गिर उठे संहार सोई है मर्द सिपाही। जो बारंबार फिसलती हुई सूरत को संभाल संभाल करके लक्ष्य पर स्थिर करता है, वही मर्द है, वही सच्चा सिपाही है। यह प्रत्याहार की क्रिया है। दूसरी जगह कबीर साहब कहते हैं, जहवा गैल सिलहली चढ़ो गिरी गिरी परो, उठो संहार संहार चरण आगे धरो। 9 द्वारों से सूरत को संभाल कर 10वां द्वार में स्थिर करना, यह क्रिया बहुत कठिन है। सूरत को संभालते हैं, फिर सूरत फिसल जाती है, संभालते हैं, फिसल जाती है। जहवा गैल सिलहली चढ़ो गिरी गिरी परो, उठो संहारी संहारी चरण आगे धरो। सूरत फिसलती है लक्ष्य पर से, साधक उसे संभाल करके लक्ष्य पर रखता है। सूरत फिसलती है, अभ्यासी सूरत को उठाकर लक्ष्य पर रखता है। 1-2 बार की बात नहीं है, लगे ही रहना पड़ेगा। समय पर बालक को दूध नहीं मिला, इसीलिए कुपित हो गया है। इसका मतलब क्या है? बचपन से ही मन को भजन में नहीं लगाया, बुढ़ापे में आए हैं कसरत करने के लिए, व्यासानंद की खोपड़ी खाने के लिए। जिस उम्र में भजन होता है, जिस उम्र में चिंतन होता है, जिस उम्र में प्रत्याहार की क्रिया होती है, जिस उम्र में मन स्थिर होता है, जिस उम्र में सब कुछ होता है, उस उम्र को तो हवा में उड़ा दिया। अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। एक ब्रह्मचारी से मैंने कहा, बैठो ध्यान करने के लिए। मेरे से कह दिया, अब आप तो बूढ़े होने के लिए चले हैं, जल्दी से कर लीजिए कुछ, ताकि आगे का रास्ता खुल जाए। हमको तो अभी बहुत मौज लेना है। इस तरह से जवाब दे दिया। और मौज ले रहे हैं, जिनकी उम्र करने की है वो अभी मौज ले रहे हैं। एक दिन हम भी उसी उम्र के थे, अब सब मौज निकल रही है। पहले 4-4 घंटे एक आसन से बैठने में थकते नहीं थे, हिलते नहीं थे, लोगों को पता नहीं चलता था आदमी है कि पत्थर है। 1 बजे रात के बाद कभी पैर नहीं सीधे करते थे। आज वही हालत है, लेकिन पहले का कुछ है, इसीलिए किसी तरह से घंटा पार कर जाता हूं। नहीं तो जो ऐसे ही समय को गंवाए हैं उनको पता चल रहा है। 1 घंटा में सबको पता चल रहा है। बोल नहीं रहा हूं, लेकिन देख रहा हूं, 1 घंटा में पता चल रहा है।
पत्रिका में लिख दिया गया था, वही साधक आवेदन पत्र भेजें जो शरीर मस्तक गर्दन को सीधा करके स्थिर करके एक आसन से 1 घंटा बैठ सके। लेकिन सब अनुभव करते होंगे हम इस शर्त पर सुदृढ़ हैं कि नहीं है। 1 घंटा की बात है। तीन बजे से 4 बजे का प्रथम सत्र होता है। कुछ साधक को मैं देखता हूं 3 बजे से पहले भी आ जाते हैं, कुछ 3:15 बजे, कुछ 3:30 बजे, कुछ 3:45 बजे, कुछ इस आस में रहते हैं ये महात्मा हाथ में घंटी उठाए कि नहीं उठाए। घंटी बजने से पहले मैं आसन लगा करके बैठ जाऊं ताकि किसी को पता नहीं चले कि 1 घंटा ध्यान नहीं किया है। जासन कर्म छिपावत हो वह देखत है घट में घर छाए। क्या गुरु महाराज को समझते ये नहीं देख रहे हैं? भोजन के समय साधकों की संख्या पूरी हो जाती है, सत्संग के समय भी जैसे तैसे संख्या पूरी हो जाती है, ध्यान के समय मैदान साफ हो जाता है। बात क्या है? आपने समय से जो मन का सही सदुपयोग नहीं किया है, वह मन आपका गद्दार हो गया। आज वह मन आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ गद्दारी कर रहा है। अभी क्या, थोड़ा और उम्र बीतने दीजिए, पता चलेगा घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, सिर में दर्द, संपूर्ण शरीर में दर्द, संपूर्ण शरीर से रोग निकलेंगे। उस समय पता चलेगा कि ध्यान किसको कहते हैं। जितना बहाना बनाएंगे उतना ही यह मन बहाना बनाएगा। जितना अभी मौज लेंगे उतना ही अधिक आपसे मौज लेगा। बहुत संसारी लोग मेरे पास अपने अपने बच्चे को लेकर आते हैं, बाबा यह बालक मैं आपको दान में दे रहा हूं, मुझे भी लोभ हो जाता है, हमको तो बालक है नहीं, ऐसे ही दान में मिल रहा है तो ले ही लेते हैं, दान में दे देते हैं और दे करके चले जाते हैं। दूसरे ही दिन हम बैठे हैं ध्यान में, मोबाइल लेकर के पैसे लेकर के गायब। अच्छा दान मिला, जो भी था वह भी लेकर के गया। बिगड़े हुए बालक महात्मा की खोपड़ी खाने के लिए दान करते हैं। कल भी एक बालक था, पहले दानी था, दान किया हुआ, उसको भगाया गया, फिर कहां से आ गया। सब बैठे हैं ध्यान में, वो सबके मोबाइल देख रहे हैं। जो माता पिता बचपन में ही अपने बालक पर ध्यान नहीं देते, उसी माता पिता के बालक ऐसे बदचलन हो जाते हैं कि बुढ़ापे में उसकी सब दुर्गति करते हैं। देखिए यहाँ दिनेश मिश्रा जी को सब बेटे बैठ करके सत्संग सुनते हैं, बेटी बैठ करके सत्संग सुनती है, और भी जो हैं
सब सुन रहे हैं, दामाद भी सब लगे पड़े हैं कि बचपन से ही सुसंस्कार जिस माता पिता ने दिया उसके बच्चे आज देखिए। बिहार के कलियागंज से हमारे गयानंद शाह आए हैं, बेटा के साथ बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, बहू के साथ बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, पत्नी भी साथ में है। जो जो बुढ़ापे के आफत हैं उनको अच्छा संस्कार दे करके भजन में लगा करके हैं, मजा ले रहे हैं अमरकंटक में। इसी तरह के यदि कोई है तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जिन्होंने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया, दुःशीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता कार्पण्य वंश दोषेन आत्मदोषो दरिद्रता। माता के दुष्चरित्र हो जाने के कारण बालक चरित्र भ्रष्ट होता है, पिता के मूर्ख होने के कारण बालक भी मूर्ख होता है, वंश दोष के कारण बालक कायर होता है, और अपने दोष से आदमी दरिद्र होता है। बचपन में जिन्होंने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया वही बच्चे बुढ़ापे में माता पिता को सताते हैं। सुल्ताना डाकू का नाम सुने होंगे। उनको जब फांसी की सजा हुई थी तो न्यायाधीश ने उनसे अंतिम इच्छा के विषय में पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है सो बताओ। सुल्ताना कहता है हमारी अंतिम इच्छा है हमारी जो माँ है उस माँ को अभी यहां बुला दीजिए। बुला दिया गया। और क्या चाहते हो? कहा कि एक फांसी की और व्यवस्था करो, एक ही समय में हमको और हमारी माँ को दोनों को फांसी पड़नी चाहिए। हाय हाय, अपनी माँ को फांसी पर चढ़ाओगे? कहा इसी माँ के कारण आज हमको फांसी की सजा हुई है। मैं मुर्गे चुरा करके लाता था, कहीं से कुछ चुरा करके लाता था और पीठ थपथपाती थी, खूब प्रशंसा करती थी, बड़ाई करती थी, खूब करते हो बेटा, खूब करते हो बेटा। आज इसी माँ के कारण हम ऐसे बन गए, आज हमको यहाँ की सरकार फांसी के तख्त पर चढ़ा रही, इसी माँ के कारण। इनको भी मेरे साथ ही फांसी पड़नी चाहिए। बचपन से ही जो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया कि बच्चे दुष्चरित्र होकर उनको सताते हैं, उसी तरह से बचपन से ही जिन्होंने भजन में अपने मन को नहीं लगाया उसी को बुढ़ापे में अब मन दुख देता है। बाबा भजन में मन नहीं लगता है, भजन में मन नहीं लगता है। हमसे यह कोई नहीं कहने के लिए आता है कि भोजन करने में मन नहीं लगता है, भजन में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? भजन के समय मन भाग जाता है, बाबा मन भाग जाता है। यह कोई नहीं कहता कि मैं रोटी खाता हूं तो हमारे हाथ से रोटी भाग जाती है, पानी पीता हूं तो पानी का गिलास भाग जाता है, साइकिल चलाता हूं तो साइकिल हाथ से छूट करके भाग जाती है। यह कोई नहीं कहता, मन भाग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ?
रोटी को आदमी तब तक पकड़े रहता है जब तक कि उसको मुंह में नहीं घुसा लेता, बीच में छोड़ता है। पानी के गिलास को आदमी तब तक पकड़े रहता है जब तक कि पानी पी नहीं लेता। साइकिल के हैंडल को आदमी तब तक पकड़े रहता है जब तक गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं जाता। मन को कब छोड़ देता है उनको भी पता नहीं चलता है। बाबा मन नहीं लगता है, मन पकड़ में नहीं आता है। मैं उस आदमी से पूछता हूं, एक बात बता, मन जड़ है कि चेतन? तब कहता है मन तो जड़ है। फिर मैं पूछता हूं, जो कह रहा है कि मन भाग जाता है वह कहने वाला जड़ है कि चेतन? तो कहता है कहने वाला तो चेतन है। फिर मैं पूछता हूं, क्रिया जड़ में होती है कि चेतन में? महाराज क्रिया तो चेतन में होती है। चेतन ही जड़ को क्रियान्वित करता है। जड़ में कोई क्रिया नहीं, जिसमें कोई क्रिया नहीं हो, निष्क्रिय पदार्थ को जड़ कहते हैं। इंद्रियां जड़ हैं, उसको हम क्रियान्वित करते हैं। हम चेतन हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन हैं, यह जीव चेतन है और इंद्रियां जड़ हैं। उल्टा प्रश्न करता है, महाराज मन भाग जाता है। मन भागता है? नहीं नहीं, हमारा ही कुसंस्कार हमारे मन को भगाता है। कुछ साधक मेरे से कहते, महाराज ध्यान में कुछ दिखलाई नहीं देता है। मैं कहता हूं कुछ तो दिखलाई देता है, बढ़िया से बताओ। तब कहता है, आंख बंद करने पर अंदर में अंधकार दिखलाई देता है। अच्छा, अंधकार दिखलाई देता है। अंधकार तुम्हारे भीतर में कहां से आया? हमारा धर्मशास्त्र कहता है इस शरीर के अंदर में सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ है, भगवान भी इसके भीतर में है, हम भी इसके भीतर में हैं, सूरज भी इसके भीतर में, यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाज अनहद तूर। सूरज भी इसके भीतर में, चंद्रमा भी इसके भीतर में, 7 दीप पृथ्वी नौखंडा, घट में देखा सकल ब्रह्मंडा, सब कुछ भीतर में। तू कहता है हमें अंधकार दिखलाई देता है। संत महापुरुष शास्त्र जो बतला रहे हैं भीतर में ये सब है, तुम्हारे लिए सब झूठे हैं? तब चुप हो जाता है। सब कुछ हमारे भीतर में है, हमें कुछ नहीं दिखलाई दे रहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम ही हैं। यह अंधकार क्या है? यह अंधकार कहां से आया? झूठ की फैक्ट्री से निकल करके आया है। चोरी की फैक्ट्री से, नशा की फैक्ट्री से, हिंसा की फैक्ट्री से, व्यभिचार की फैक्ट्री से, पंच पाप की फैक्ट्री से यह अंधकार पैदा होता है, निकलता है।
बाबा अंदर में अंधकार दिखलाई देता है। ये अंधकार क्या है? पाप का पहला रूप है। पाप 5 ही हैं: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। 5 पाप में से कोई भी पाप हमसे होते रहेंगे तो वह पाप अंधकार के रूप में दिखलाई देंगे। हरियाणा, पंजाब जाते रहता हूं, भगत लोग राइस मिल का उद्घाटन कराते हैं, दाल मिल का उद्घाटन कराते हैं। अभी भी दाल मिल का उद्घाटन करके आया हूं। चना की बोरी रखी हुई होती है, धान की बोरी रखी हुई होती है, और मेरे से कहते हैं महाराज ग्रीन बटन दबा दो। मैं दबा देता हूं, मशीन चालू हो जाती है और उसमें नीचे गड्ढा होता है, उस गड्ढे में धान डालने लग जाते हैं। मैं पूछता हूं कि गड्ढे में क्यों धान को डाल रहे हो, फिर चावल कैसे बनेगा? कहा महाराज मशीन के जरिए से नीचे का चावल ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अपने आप ऊपर चला जाएगा? हाँ, मशीन के जरिए से जाएगा। चना भी ऐसे ही जाता है। फिर मेरे को अपने साथ लेकर के सब कुछ दिखलाता है। देखो महाराज, यहाँ पर धान का छिलका गिर रहा है, यहाँ पर धान का कण गिर रहा है, यहाँ पर धान के अंदर जो कंकर पत्थर है वह निकल रहा है। सबसे आखिर कमरे में बोरी लगी हुई है, अपने आप उस बोरी में चावल जा रहा है। यहां आकर के फ्रेश चावल निकल रहा है। कहां धान डालता है, कहां फ्रेश होकर के चावल निकलता है, कहां चना डालता है, कहां फ्रेश होकर के पॉलिश होकर के दाल निकलती है। तब मैं सोचता हूं झूठ कहां मुंह से निकलता है। देखते हैं झूठ कहां से निकलता है? मुंह से। और यह मुंह से निकला हुआ झूठ ध्यान के समय फ्रेश होकर के मानस पटल पर निकलता है। बिल्कुल फ्रेश माल। बाबा कुछ नहीं दिखलाई दे, एकदम फ्रेश है। फ्रेश झूठ, पॉलिश किया हुआ। ये चोरी जो है, एक सत्संगी को मैंने देख लिया। हम तो सब देखते हैं। 200 का जूता पहन करके गया था, आरती के बाद मुझे प्रणाम करने के लिए आया, जूता खोला, मैं जूता देख लिया, वो हल्के जूता पहन करके आया था, अब तो भारी लग रहा है। ये 400 का जूता पहन करके आया है। ये जूता महाराज मेरा जूता कोई चुरा लिया। तो तुमने क्या किया? हमने भी फिर चुरा लिया। तो तुम जब चुराया तो तुम्हारा जूता कितने का था? तो 200 का था। तो उसी स्तर का तू चुराता। यदि उस स्तर के चुराते तो संतवाणी गलत हो जाती। आज पाठ हुआ था, इस सत्संग में लाभ बहुत है। ये हिसाब किताब है। ऐसे आदमी को अंदर में प्रकाश दिखेगा। ऐसे चोर सत्संगी को फ्रेश अंधकार दिखलाई देगा। जो किसी की संपत्ति पर लालच रखेंगे, हेर फेर करेंगे, फ्रेश अंधकार ध्यान के समय दिखलाई देंगे। बाकी समय नहीं दिखलाई देते हैं। पाप दिखलाई देते हैं पुण्य करते वक्त। पाप पर पाप करते जाओ,
फिर तो नरक में दिखलाई देगा, लेकिन जब ध्यान करोगे तो उसी वक्त नजर आएगा। नशाओं का सेवन ध्यान के समय फ्रेश अंधकार के रूप में नजर आता है। हिंसा करते हैं मन से, वचन से, कर्म से, वह हिंसा का पाप ध्यान के समय फ्रेश होकर सामने आता है। दूसरे की मां बहनों को बुरी निगाहों से देखते हैं, शास्त्र विरुद्ध अनैतिक मिलन करते हैं, वह महापाप फ्रेश होकर सामने आता है। नहीं तो हमारे भीतर में सूरज है, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदित भय त्रिभुवन तम भागा। जिस सूरज के उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है, वह सूरज नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं हमारे भीतर में तो ऐसा सूरज है, जा सम्मुख या सूरज अमित अंधार है, ऐसा सूरज महान चंद हद पार है। जिस सूरज के प्रकाश के सामने आसमान का यह सूरज अंधकार के बराबर है, ऐसा सूरज हमारे भीतर में है। संत पलटू साहब भी कहते हैं, उस देश की बात मैं कहता हूं, आसमान के बीच सुलाख है जी, बादशाह उसी में बैठा है, सूझ परे बिनु आंखें जी। सुरुख तो उसका चेहरा है, आफताब तसद्दुक लाख है जी। पलटू वहां से हु आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। आफताब तसद्दुक लाख है जी। फारसी में सूर्य को आफताब कहते हैं और जुगनू को तसद्दुक कहते हैं। आफताब तसद्दुक लाख है जी। हमारे भीतर में जो प्रकाश है, उस प्रकाश के सामने करोड़ों करोड़ लाखों लाख सूरज जुगनू के प्रकाश के समान न्योछावर हो रहे हैं। ऐसा प्रकाश हमारे भीतर में है। अनंत कोटि सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान परमात्मा वो हमारे भीतर में है। तब हम कहते हैं बाबा कुछ नहीं दिखलाई देते हैं। इसका मतलब क्या? हमारे भीतर में घोर अंधकार है। भीतर का अंधकार ऐसा है जिस अंधकार ने ऐसे ऐसे प्रकाश को हमसे ओझल कर रखा है। पाप का पहला रूप, पाप के 4 रूप होते हैं। पहला रूप अंधकार, जन्म जन्म का किया हुआ अंधकार ही, जन्म जन्म का किया हुआ पाप ही अंधकार के रूप में सामने आता है। ये पाप है। दूसरा रूप मन की चंचलता, जन्म जन्म का किया हुआ पाप ही हमारे मन को चंचल करता है और कोई नहीं। संत का मन स्थिर होता है, संत सुखी मन जीती हो। संत का मन स्थिर, हमारा मन भागता रहता है। जन्म जन्म का किया हुआ पाप ही हमारे मन को चंचल करता है, स्थिर नहीं रहने देगा। खाने के समय स्थिर हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, बाकी समय में थोड़ा बहुत टिकेगा, लेकिन जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे तब खेल शुरू होगा, स्थिर नहीं होने देगा। पाप का तीसरा रूप जीवन में आने वाले अनेकों विघ्न, जन्म जन्म का किया हुआ पाप ही विघ्न के रूप में हमारे सामने आता है, जो विघ्न हमें भजन से वंचित कर देता है। कुछ ऐसे भी साधक आए जिनका टिकट 22 तारीख का था,
पहले गए। क्यों गए? वो बीमार हो गए, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। होता तो कुछ नहीं, लेकिन जन्म जन्म का पाप ही विघ्न के रूप में प्रकट हो गया, ले गया उठा करके। कुछ नहीं होता। मेरा पक्का विश्वास है जो गुरु के दरबार के कार्यक्रम को पूरे करके जाएंगे, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। विश्वास नहीं है, डामाडोल हो गए हैं, इसीलिए पाप भगा करके लेकर चला जाता है। जन्म जन्म का किया हुआ पाप ही सत्कर्म सद्धर्म के रास्ते से हमें भटकाता है। 4 बार भोजन भजन एक बार है, उसमें भी आती है आफत हजार है। अनेकों विघ्न। बहुत साधक का फोन आया था, महाराज जी हम भी आएंगे, इतने तारीख को पहुंचेंगे। नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंचे? हम भी ऐसे नहीं पीछे पड़े ही रहते हैं। फोन लगा दिए, क्यों नहीं आए? ये आफत है, ये आफत आ गया, ये आफत आ गया। सबसे बढ़कर आफत बिहार में आया इलेक्शन। 6 तारीख को भी इलेक्शन था, 11 को भी इलेक्शन था, 11 को भी इलेक्शन था। और वोट डालने के चक्कर में टिकट कैंसिल करा दिए। उन्हीं के वोट से कोई राजा बनेगा, लेकिन तो भी देखिए महाराज सदगुरु हैं राजन के राजा, इनको वोट नहीं देने के लिए आए और किनको राजा बनाए? जो एक बार भी अपनी राजधानी में घुसने नहीं देंगे, एक बार भी खोज खबर नहीं लेंगे। ऐसे को वोट देने के लिए महाराज सदगुरु हैं राजन के राजा, इस राजा के दरबार को छोड़ दिए। ये क्या है? ये जन्म जन्म का पाप है। हमारी बात भले अच्छी नहीं लगे, मैं तो साफ साफ कहता हूं, जब तक धर्म के मंच पर से व्यासानंद भाषण देगा, चापलूसी में भाषण नहीं देगा। साफ साफ जो नहीं आ पाए, मैं इस मंच पर से साफ साफ कहता हूं, उनका जन्म जन्म का पाप नहीं आने दिया है। किसी से कमरे का किराया मांग रहा है, खाने का पैसा मांग रहा है, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावे भी ऊपर से भाषण दे दे करके एनर्जी लॉस कर रहे हैं, तो भी नहीं आ पाए। जन्म जन्म का पाप आने नहीं देता है। जो आ गए हैं, ध्यान के समय यदि इस हॉल में नहीं बैठे हुए हैं, तब क्या कहेंगे? स्टेशन पर से गाड़ी छूट गई, कहाँ गए थे? माई के बगिया गए थे घूमने के लिए, वहां गए थे घूमने के लिए, वहां गए थे घूमने के लिए। 84 लाख में पेट नहीं भरा, 85 में भी आ गए घूमने के लिए। ये जन्म जन्म का पाप यहां भी आपको टिकने नहीं दे रहा है। देखिए पाप कैसा है। अरे मन को निग्रह करने के बाद तो बाद में होगी, पहले तन तो यहां पहुंचे। जन्म जन्म का पाप तो तन को पहुंचने ही नहीं देता, मन को ठिकाने पर कैसे पहुंचने देगा? ये जन्म जन्म का पाप है।
अनेकों विघ्न के रूप में हमें न ध्यान करने देता, न सत्संग करने देता, न सत्संग वचन सुनने देता, न सही रास्ते पर चलने देता। पाप का चौथा रूप, पाप का चौथा रूप असाध्य रोग। जो रोग दवा से छूट जाए, समझ लेना यह तो खान पान के कुपरहेज के कारण प्रकट हुआ था। जो रोग लाख दवाई खाने पर भी खत्म नहीं हो, समझ लेना ऊपर से आया हुआ है। कितना भी रोग शरीर में आ जाए, उसी रोग में समय पास होगा। आप घर में रहेंगे तो समय पास नहीं होगा, समय पास होगा जैसे तैसे उस रोग की अवस्था में ही आप भोजन भी करते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, गपशप करते रहेंगे, सब कर्म करते रहेंगे। और जब भजन पर बैठने की बात आती है तब महाराज कमर में दर्द है, घुटना काम नहीं करता है। हम भी तो ऐसे ही है, चारों तरफ कुर्सी लगा दिए, घुटना का बहाना करते हो, बैठो कुर्सी पर। यदि ऐसे में भी आप सक्षम नहीं है, सोफा पर से भी बहाना करेंगे तो बेड भी लगाएंगे। साधु भी जिनके पीछे पड़ जाते हैं जगह पर पहुंचा करके छोड़ते हैं, बेड की व्यवस्था करेंगे तो भी नहीं भजन होगा। ऐसे में भी नहीं, एक एक आदमी पर एक एक सेवादार लगा देंगे, वो पैर का मालिश करता रहेगा और आप सुमिरन करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब बुला लिए हैं तो पहुंचा करके ही छोड़ेंगे। यह असाध्य रोग, दवाई से भी जो रोग नहीं छूटे, समझ लेना ऊपर से आया हुआ है। जन्म जन्म का किया हुआ पाप ही भजन में स्थिर नहीं होता है। और हमने समय से इस मन से काम नहीं लिया। जिस समय बालक 1 साल का होता है उस समय बालक के मन की स्पीड प्रति घंटा 1 किलोमीटर। 5 साल का जब बालक हो जाता है तब उस बालक के मन की स्पीड प्रति घंटा 25 किलोमीटर। 10 साल का जब वही बालक हो जाता है तब प्रति घंटा मन की स्पीड 100 किलोमीटर। वही जब 25 साल का हो जाता है तब घंटा की बात अब नहीं, प्रत्येक मिनट लाख किलोमीटर। 40 साल के बाद प्रत्येक सेकेंड अरबों किलोमीटर। अब बुढ़ापे में तो बूढ़ा ही जानता होगा, यदि भजन करते करते वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं तो बिना भजन किए वृद्धावस्था बहुत दुखदायक। प्रत्येक सेकेंड में सुदर्शन चक्र की तरह मन घूमता है। बुढ़ापे में मन सुदर्शन चक्र की तरह घूमता है, अब स्थिर नहीं होगा। जिन्होंने मन के ऊपर ध्यान नहीं दिया उसी का मन चलायमान होता है। कबीर साहब कहते, लेत उठाई परत भई गिर गिर ज्यों बालक बिन कोरा रे। कहे कबीर चरण चित राखो ज्यों सुई में डोरा रे। असली माँ बन करके भजन करें, सौतेली माँ बनकर भजन नहीं करें। एक बार मन भाग गया बस हाथ मोड़ करके बैठ गए,
अब कथा कहानी में, गुनावन में, संकल्प विकल्प में, खुराटे में लग गए। ऐसा नहीं, वह साधक नहीं, वह सौतेली माँ है जो मन को रोक नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता, गया तो चला ही गया। दो तरह के लोग होते हैं, एक पिंड के समान होते हैं, दूसरे गेंद के समान होते हैं। श्राद्ध क्रिया जो देखे होंगे, हाथ में पिंड लिया जाता है, फिर बालू नीचे है, लकीर खींच दी जाती है, उस पर कुसा रख देते हैं, पिंड का पूजन हाथ में करते हैं, फिर उस हाथ पर से पिंड को नीचे कुसा के ऊपर डालते हैं। हाथ से पिंड जब नीचे उतर गया, फिर उसे उठा करके हाथ में नहीं लिया जाता है, फिर धीरे 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 अब वहां उस पिंड की पूजा हो गई, एक किनारे रख दिया जाता है, अब वो कूड़ा में डाला जाएगा। एक बार जब वह गिरना शुरू हो गया तो गिरते 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 कहाँ चला जाएगा पता नहीं। ये पिंड के समान वो गिरता ही चला गया। कहने के लिए तो पूजा हो गई उनकी, पूजा क्या हो गई, वो गिरते 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 अब रसातल में ही जाएगा। दूसरा होता है गेंद के समान। गेंद जब नीचे गिरता है तो जंप करता है, गिरता है जंप करता है। उसी तरह से भजन के समय यदि संसार की तरफ मन जाता है तो संसार की तरफ गए हुए मन को समेट करके भजन में लगाया जाता है। मन भागता है, लगाते हैं, भागता है, लगाते हैं। यह तो गेंद के समान हुआ। और मन एक बार लक्ष्य पर से फिसल गया, हम भी फिसलते ही चले गए, कहाँ गया कुछ पता नहीं। 1 घंटे की घंटी बज गई, सब गायब हो गया। आज्ञा चक्र ही गोद है, दोनों आंखों के मध्य स्थल ही गोद है। मन को बारंबार वहीं पर लगाया जाता है। गीता का नाम ध्यान है। यदि इतनी देर मन स्थिर हो गया, गुरुदेव के वचन में आया है, वज्र कपाट खुले तम टूटे, ब्रह्म ज्योति झलकान पूर्ण काम। अंधकार की किवाड़ी खुल जाएगी, ब्रह्म ज्योति झलकान, ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाएगी। वह ब्रह्म ज्योति ही दूध है। जैसे ही चेतन के शिकंजे में फंसे हुए मन अंतर ज्योति का स्वाद लेगा, वैसे ही मनोलय हो जाएगा, समाधि शुरू हो जाएगी वहां से। कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। जैसे बालक सो जाता है, शांत हो जाता है, वैसे मन रूपी बालक शांत हो गया। ये यदि शांत हो गया तो आग में भी कोई बिठा देगा तो आपके जीवन में अशांति नहीं आएगी। मन यदि आपका भजन में शांत हो गया तो आपके जीवन को महाप्रलय काल की अग्नि भी अशांत नहीं कर सकती है। ऐसा ही मन है। मन यदि अशांत हो गया तो सारी दुनिया की सुविधा मिलने पर भी आपके जीवन में शांति मिल नहीं सकती है। मन बुड़वे मन तारे, ऐसा यह मन है। यदि शांत हो गया आपकी शांति को कोई छीन नहीं सकता है। जैसे सांप के मुंह में मणि भी होती है और जहर भी होता है, उसी तरह से मन यदि अशांत है तो जैसे जहर पिया हुआ आदमी परेशान होता है, वैसे वह परेशान होता रहेगा। यदि मन शांत हो गया तो मन के भीतर में मणि भी है, मणि में जहर को शोषण करने का गुण होता है। दोनों गुण है। यदि यह अशांत है तो आपको भी अशांत करके रखेगा, यदि शांत हो गया आपके जीवन को भी धन्य बना देगा, शांतिमय बना देगा।
सौतेली माँ की तरह भजन नहीं करना है, असली माँ बन करके मन रूपी बालक को शांत करके छोड़ना है। पलटू साहब की वाणी में, इधर से उधर तो जाएगा किधर को, इधर तो जाए मैं तहां धावों, कोस हजार तो जाए क्षण पलक में, ज्ञान की कुटी में तहां छावो। विवेक जंजीर को गले में बांध के, जहां तू जाए मैं खींच लावो। दास पलटू कहे मारी हो ठौर पर, जहां पकड़ मैदान पावो। तुम कहां जाएगा, जहां तू जाएगा मैं तुम्हारे पीछे ही लगा रहूंगा। इस तरह से जो मन के पीछे पड़ जाएगा, दास पलटू के मारी हो ठौर पर, जहां पकड़ मैदान पावो, उस स्थान पर मन मारा जाता है। मन की धुलाई होती है जिस स्थान पर न मोटाई है, न लंबाई है, न गहराई है, अर्थात शून्य, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में ही मन को दृष्टि का प्रहार पड़ता है। मन के ऊपर जब दृष्टि का प्रहार बारंबार होता है, तब मन का हौसला पस्त हो जाता है। दास पलटू है मारी हो ठौर पर, जहां पकड़ मैदान पावो। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये मन अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। एक ही क्रिया को बारंबार दोहराने का नाम अभ्यास कहलाता है। और अभ्यास काल में आवश्यक दृश्य के अलावे जो अनावश्यक दृश्य सामने आता है, उस अनावश्यक दृश्य से मन को समेटते रहना, यही वैराग्य है। घर छोड़ करके भाग गए, यह तो नकली मामला है। ध्यान के समय अनावश्यक दृश्य से मन विरक्त हो जाए, यही असली वैराग्य है। इस वैराग्य से आपका कल्याण होगा। अनावश्यक दृश्य हमारे सामने टिके नहीं, आए भगाओ, आए भगाओ, आए भगाओ। अनावश्यक दृश्य को सामने टिकने नहीं दो, आवश्यक दृश्य को सामने से हटने नहीं दो। यही अभ्यास, यही वैराग्य है। इसी अभ्यास वैराग्य से मन बस में होता है। इस विषय पर और अधिक चर्चा करेंगे। एक भजन सुन लीजिए, दो आध्यात्मिक आरती कर लीजिए, अपराह्न काल की प्रतीक्षा करिए। जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। दयावान दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। आएगा जब रे बुलावा से, आएगा जब रे बुलावा से, कोई ना कोई तो बहाना बनेगा। दयावान प्रभु जो प्रेम तुमको लुटाना था
जब कहे सांसें भजन उनका कर ले सदा ईश्वर की तस्वीर धर ले। जब तक कहे सांसें भजन उनका कर ले सदा ईश्वर की तस्वीर धर ले। अच्छा बुरा तेरे सारे कर्म का, अच्छा बुरा तेरे सारे कर्म का, तेरे बाद तेरा फसाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। आएगा जब रे बुलावा वहाँ से, कोई ना कोई तो बहाना बनेगा। करना कठिन है, सहना कठिन है, भक्ति राह में चलना कठिन है। करना कठिन है, सहना कठिन है, भक्ति राह में चलना कठिन है। उन्हीं को मिलेगी ईश्वर की भक्ति, उन्हीं को मिलेगी ईश्वर की भक्ति, जो दिल से प्रभु का दीवाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। उन्हीं को मिलेगी ईश्वर की भक्ति, जो दिल से प्रभु का दीवाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, हरिद्वार से चलकर एक से एक दिव्य पुस्तकें आई हैं। उनमें परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के प्रवचनों का संग्रह रूप है महर्षि में उपदेशामृत। और महर्षि में उपदेशामृत पुस्तक के ऊपर सेठी परिवार मेरठ उत्तर प्रदेश की तरफ से 200 रुपए की छूट की गई है। आप लोग इसका लाभ जाकर के लेंगे। और भजनावली, अध्यात्म भजनावली नामक पुस्तक एक है छोटी सी, उस पर भी हमारे एक सत्संगी हैं जगदीशपुर भागलपुर के, उनके तरफ से 10 रुपए की छूट की गई है। आप लोग इन दोनों पुस्तक पर जो छूट है उसका लाभ पुस्तक स्टॉल पर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर ज्योत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जरा
थाल रवि शशि फल फूला मूलक पूर कलश धर दीजय अक्षत नभ तारे मुक्ताहल पोहप माल हिय हार गुही जय सेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजें झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल के धुनि धीजय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीजय अधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भीजय पी पी होय सुरत मत वाली चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस रीझै कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सूरत अधर पर राखै गुरु प्रसाद अगम रस पीजै दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उल्टिया लल तुल सीतन तीजय आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सूरत अभ्यास सरल तरल करी करी सार शब्द गहिली जय ऐसी जुगति काया गण त्यागी भव ब्रह्म भी
सकल मल छीजै भव खंडन आरती निर्मल करी में अमृत रस पीजै आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।